बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मीय सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि सौ बार प्रणाम करते हुए आज हम निजानंद संप्रदाय के प्रति बात करेंगे कि इस पूरे संसार में प्रणामी कौन है। जो सदियों से ये जो परंपरा चली आ रही है, प्रणाम शब्द, उसकी उत्पत्ति और उस मार्ग पर चलने वाला कौन ऐसा प्राणी है इस संसार में जो इस दुनिया के लोग प्रणामी कहते हैं, जिसको हम लोग भी कहा करते हैं कि प्रणामी श्री परम धाम का है आत्मस्वरूप, पति श्री सच्चिदानंद है वह सूरज यह धूप। पर ब्रह्म प्रकेशन नमनीति, प्रणामी अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण समर्पण भाव से नमन करने वाला ही प्रणामी है। प्रणामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पति भाव से मानकर अपने को आत्मस्वरूप मानता है। प्रणामी का मूल मंत्र श्री निज नाम अर्थात तारतम है, जिससे वह निज स्वरूप और निज धाम की पहचान करता है और नवधा से न्यारी अन्यन परा प्रेम लक्षणा भक्ति करता है। नवधा मतलब ये संसार में जो 9 तरह की भक्ति हैं, उससे ऊपर उठ कर के 10वां प्रेम लक्षणा भक्ति करता है, उसे हम प्रणामी कहते हैं। इसका इष्ट केवल अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण हैं। प्रणामी के सतगुरु ब्रह्मानंद अर्थात पूर्ण ब्रह्म की आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी हैं और प्रणामी साकार और निराकार ब्रह्म से परे शुद्ध साकार पर ब्रह्म स्वरूप अक्षरातीत उत्तम पुरुष को मानता है। ब्रह्म का जागृत ज्ञान स्वसम वेद श्री प्राणनाथ जी वचनामृत कुलजम स्वरूप अखंड ज्ञान है। प्रणामी आज्ञा प्रधान मानता हुआ अपने आप को मुक्त आत्मा ब्रह्म सृष्टि मानता है। प्रणामी नरक स्वर्ग एवं वैकुंठ को छोड़कर विहंगम मार्ग से श्री परम धाम को प्राप्त करता है। प्रणामी संसार को झूठा स्वप्नवत जानकर अखंड परम धाम का अपना नित्य घर मानता है। प्रणामी धर्म के संस्थापक श्री निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी एवं अनंत श्री विभूषित महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी हैं। इनको निजानंद संप्रदाय भी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रणामी किसे कहते हैं, प्रणामी कैसे बना। प्रणामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत की आत्मा का नाम है। प्रणामी का स्वामी के साथ संबंध सूरज और धूप की तरह है। सूरज और धूप संग रहा करती है। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें बाहर निकलकर प्रकाश डालती है। जब सूर्य अस्त होता है तो वह उसमें समा जाती है। यही दशा इन आत्मस्वरूप ब्रह्म आत्माओं की है। प्यारे सुंदर साथ जी, रास बिहारी श्री कृष्ण जब रास लीला कर रहे थे, उस समय अक्षरातीत ब्रह्म ने अपनी अंदर तमाम आत्माओं को शक्ति सहित ग्रहण कर लिया, क्योंकि शक्ति इनकी श्यामा है। श्यामा के अंग की तमाम शक्ति सखियां हैं। सखियों को जब श्यामा जी ने खींचा तो एक श्यामा जी रह गई, और जब श्यामा को श्री कृष्ण ने अपने हृदय में समाहित कर लिया तो केवल अनादि श्री कृष्ण ही रह गए। और कहीं कहीं श्री श्यामा जी ने जब श्री कृष्ण को हृदय में खींच लिया तो श्यामा जी और संग में सखियां ही रह गई। लेकिन जहाँ श्री कृष्ण ने श्यामा को खींचा है, वहाँ अकेले ही अनादि श्री कृष्ण रह गए हैं। श्यामा उनके अंदर गुप्त हैं और सखियां उनके अंदर समाहित हैं, तो कृष्ण बाहर अकेले हैं। अब अकेली लीला करने का विचार श्यामा जी को अंदर लेकर करनी है। तो इसी बात को श्री प्राणनाथ जी बाणी में कहते हैं कि जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों को एक। धाम धनी श्री राज जी कहते हैं कि मेरे नाम को संसार में रहने वाली सृष्टि न्यारे न्यारे नाम से पुकारती है, क्योंकि यह तमाम सृष्टि मेरी ही आज्ञा से अक्षर ब्रह्म ने बनाई है।
इसकी रचना कराने वाला मैं ही हूँ। मेरा नाम अनेक है, इसलिए सब धर्म मेरे हैं। मैं ही उनसे किसी न किसी रूप में विद्यमान हूँ। और कहते हैं कि हे प्रणामी, तू जागृत है, तेरे पास मेरा निज नाम है, इसके लिए तू इन्हें घृणा की दृष्टि से मत देख। तू आत्मा को और परमात्मा को जानता है, इस पंचभौतिक शरीर को मत देख। इस झूठे तन का अलग अलग नाम रख लिया है। वास्तव में वह मर्जी मेरी है, क्योंकि रचना है। रचना में यदि ईसाई, मुसलमान, हिंदू, सिख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि सभी किस्म की कौम न बनाई होती तो रचना फीकी रहती। रचना का नाम है द्वैत, अर्थात तेरा मेरा। यह तेरा है, यह मेरा है, तू कुछ नहीं है, मैं कुछ हूँ। इस प्रकार अपने आप को बड़ा मानना, चाहे वह कमज़ोर क्यों न हो। अपने को अक्लमंद मानना, चाहे कितना भी बेअकल क्यों न हो। यही दुनिया है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तू मेरा परिणामी अर्थात अद्वैत ज्ञान का मालिक है, और जो सच्चिदानंद अद्वैत अक्षरातीत परमात्मा हूँ। इस प्रकार तू मुझे निज नाम द्वारा पहचान गया है। तेरी बुद्धि जागृत है, संसार स्वप्न की बुद्धि में है। इसलिए तू इस रचना को देख और खुश हो कि तेरे धनी परमात्मा का नाम ये लोग किसी न किसी रूप में लेकर याद तो कर रहे हैं। इसलिए इनसे झगड़ा मत कर, इनको इन्हीं रास्ते पर चलना समझा दे। जिस रास्ते पर ये लोग जा रहे हैं उस रास्ते पर वे खुद गुमराह हैं। वे जिस राह पर चले रहे हैं उसको भी नहीं जानते। और इसी बात को बताते हैं प्रभु कि हे प्रणामी, तू सब कुछ जानता है। तेरी आत्मा की दृष्टि श्री निज नाम द्वारा खुल चुकी है। तू सब धर्मों और सब कर्मों की गति को आत्मा की दृष्टि से देख रहा है, परंतु वे संसारी जीव मेरी गति, मेरी मति, मेरा स्वरूप, मेरा नाम, मेरा धाम नहीं जानते, न सुनने की चर्चा रखते हैं। हर धर्म वाला, हर मजहब वाला कुछ न कुछ आड़ा लेकर किसी न किसी नाम की ओट लेकर चल रहा है। अब तू ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म को समझो। ये लोग भी सच्चिदानंद परमात्मा के ही उपासक हैं। उन्होंने उसका नाम और चलन जुदा कर रखा है। हमें वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि उनकी आत्मा जाग नहीं रही है। उन्हें हुजूर मुहम्मद साहब, रसूल, औलिया, वल्लम के शब्द की पहचान नहीं हुई है। कुरान में जो कुछ लिखा है वह समझे नहीं हैं। जहाँ से हमारे सतगुरु अनंत महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी पधारे हैं, रसूल मुहम्मद साहब भी वहीं से पैगाम लेकर आए हैं। इनको हक ने मासूक कहा है। हजरत रसूल मुहम्मद ने अपने कुरान में भविष्यवाणी लिखी है कि मेरे संसार से चले जाने के पश्चात 1000 साल बाद हजरत इमाम मेहदी प्रकट होंगे, पर्दे में ज़ियारत देंगे। तो पर्दे का मतलब है कि हिंदुओं के बीच प्रकट होंगे और वही इमाम मेहदी साहब का बड़ा भारी जहूरा होगा। वे कुरान की हकीकत और मार्फती ज्ञान के भेद को खोलकर तमाम दुनिया के मुसलमान और हिंदुओं को एक परमात्मा दर्शन कर द्वेष के पर्दे को दूर कर देंगे। फिर कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। वे एक ही परमात्मा सच्चिदानंद का दिग्ध दर्शन करा देंगे। फिर कोई किसी का विरोध नहीं होगा। फिर सभी हिंदू हो या मुसलमान हो उसी को पूजेंगे, उसी के कदमों में सजदा करेंगे और उस इमाम मेहदी साहब को हकी नाम से पुकारेंगे। हिंदुओं के वेद शास्त्र और पुराणों में भी यह भविष्यवाणी है कि जब कलयुग का अंत होगा उस समय श्री विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे। अनंत श्री विभूषित महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी वही अखंड शक्ति लेकर इस संसार में प्रकट हुए हैं, जिनको हम 24वां अवतार मानते हैं। उन्होंने ही अखंड मंत्र श्री निज नाम देकर हमें प्रणामी सुंदर साथ बनाया है। हे प्रिय सुंदर साथ जी, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल
आदि की वही भविष्यवाणी पूरी हुई, सभी काम संपूर्ण हुए हैं। इसलिए वेद और पुराणों का कथन है कि प्रणामी समदर्शी ब्रह्मात्मा स्वरूप और जागृत है। कुरान का कथन है कि प्रणामी खासल खास रूह मोमिन लाहूती ईमानदार रहम दिल रहमान है। श्री मुखबाणी में भी लिखा है कि मुसलमान न समझा कुरान को, हिंदू न समझा वेद, उलझे दोनों बोली मीने पाए बिना ब्रह्म भेद। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। यह एक बातूनी और गहरी राज की बात है प्यारे सुंदर साथ जी। इसको निज नाम के बल से जाना जा सकता है, अन्यथा क्योंकि निज नाम ही एक ऐसी चाबी है कि जिस बंदे के अंदर वो चाबी लगा दिया जाए तो उसको सारा राज पता चल जाएगा। जैसे कोई मकान हो, अब मकान के मेन दरवाजे पर ताला लगा हो, अगर आपको चाबी दे दिया जाए तो आप आराम से उस ताले को खोल करके पूरे घर के अंदर की बातों को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर चाबी ही न मिले तो प्यारे सुंदर साथ जी आप क्या करोगे? यही बात है कि परमधाम से चल के ये करोड़ों जो ब्रह्मांड बनाया गया है, इसका मेन चाबी तारतम महामंत्र है। जिस सुंदर साथ को ये तारतम चाबी हाथ लग गई, वो आराम से यहाँ से लेके पाताल से लेकर परमधाम के हर कण कण को वो जान सकता है। इसीलिए आप भी प्रणामी बनिए और अपने पूरे परिवार को प्रणामी बनाइए और सभी सुंदर साथ को बना करके वह तारतम रूपी चाबी दीजिए, क्योंकि वही निज नाम महामंत्र प्रणामी के पास है। इस महामंत्र निज नाम में कितना बल है यह थोड़ा तो देखिए। तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब ग्रंथन का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ चारों वेद। इसलिए कहाँ तक बताया जाए कि प्रणामी की बात बड़ी महिमा है। प्रणामी बहुत नाम है। प्रणामी को समदृष्टि, धर्मनिष्ठा, ब्रह्ममुनि, पतिव्रता व पालन करने वाले, पति भाव से परमात्मा को भजन करने वाले तथा श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी श्री कृष्ण प्रणामी भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य धर्म वालों की आत्मा पतिव्रत अन्यन समर्पण भाव से परमात्मा के चरणों में नहीं झुकती, तो भी प्रणामी उनसे सद्भाव रखते हैं। सद्भावना, प्रेम, आनंद लेना और देना, नाम की महिमा सुनाना, यही सत्य व्रत श्री कृष्ण प्रिया ब्रह्म सृष्टि के लक्षण हैं। मार्फत के ज्ञान का अनुभवी प्रणामी सबको आत्मस्वरूप देखते हुए आनंद स्वरूप से अद्वैत भाव रखता हुआ आत्मभाव से जानता है। प्रणामी कौन है और प्रणामी का स्वभाव कैसा है, उसे विधिवत जान लेने पर श्री प्राणनाथ जी वाणी का अध्ययन करें और मनन करना चाहिए। प्रणामी के ब्रह्म ज्ञान का वातूनी खजाना है, जो इसे समझेगा वही जीवन मुक्त हो जाएगा। वास्तव में जो जीवन मुक्त है वही प्रणामी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज के परिवेश में तो प्रणामी समाज में भी दो पार्टों में बांट दिया गया है, श्री जी साहेब तथा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। अगर मैं भी प्रसंग डालता हूँ तो सीधे उसका कमेंट में विरोध आता है प्यारे सुंदर साथ जी, कि आप कौन से प्राणनाथ जी को जानते हैं बताइए। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सभी धर्म मेरे ही हैं और इसमें कहीं भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि हम सभी को लड़ना नहीं चाहिए, हम सभी आत्माओं के मालिक मैं ही हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रणामी समाज में भी भेद हो चुका है। ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपने बाणी तो पढ़ लो, बाणी से अलग आप बोल रहे हो, विचार करो। मैं कृष्ण नाम की महिमा डाला था, भैया कृष्ण नाम की महिमा बाणी में ही आप पढ़ो कि श्री कृष्ण नाम की महिमा क्या है। मैं बाणी से अलग नहीं बोलता, मैं भी बाणी पढ़ता हूँ, लेकिन आपके अंदर अहंकार है, घमंड है, प्रेम नहीं है। घमंड अगर प्रेम होता
तो आप ऐसे कमेंट नहीं करते प्यारे सुंदर साथ जी। आप सभी को तो सोचना चाहिए कि कोई है एक सुंदर साथ जो आज भी जागने का जो मिशन है, 24वां अवतार का जो मिशन है, वह जगा कर मुझे थोड़ी सी बुद्धि है। मैं मानता हूँ कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, आप ज़्यादा ज्ञानी हो, फिर भी मैं अपनी बातों से, अगर यह हमारे ज्ञान से किसी एक को अगर अंतःकरण में जागृत हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। लेकिन आप बड़े बुद्धिजीवी हो तो आप क्या कर रहे हो? इस संसार में हम सब प्रेम धाम से आए हुए हैं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति मतलब सभी के अंदर समरसता होना चाहिए, कटुल विचार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कैसे प्रणामी हो जो उसका सिद्धांत है प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम है ही नहीं। मैं एक गंवार व्यक्ति होते हुए भी अगर ऐसे जागने के लिए अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो फिर आप सीधे विरोध करते हो, तो कैसे मैं मान लूँ कि आप प्रणामी हो? आप निजानंद स्वामी के सिद्धांत पर, निजानंद के मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि आप ही के अंदर जब आनंद नहीं है तो दुनिया को क्या जगाओगे? इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप समरसता रखिए, क्योंकि बड़ा सौभाग्य है कि आपको भी वह तारतम मंत्र प्राप्त है। और उस तारतम मंत्र के द्वारा प्रणामी किसे कहते हैं, प्रणामी कौन है? लेकिन मेरे देखने से आप प्रणामी नहीं हो। अगर आपके अंदर एक दूसरे के प्रति छल कपट द्वेष भरी बातें अगर आप कमेंट में करते हो तो निश्चित तौर पर आप प्राणनाथ जी के दोषी हो और आप प्रणामी हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप ये सीखो कि प्रणामी कौन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में हम कोटि बार प्रणाम करते हुए एक बार पुनः